क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। वो कहता है एबीसी और एबीडी एक ही आधार एबी पर बने दो त्रिभुज हैं। यदि रेखाखंड सीडी रेखाखंड एबी से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है तो दर्शाइए कि एरिया एबीसी बराबर है एरिया एबीडी। तो उसने क्या कहा है एबीसी और एबीडी हमारे क्या दो त्रिभुज है जिनका आधार AB है, ठीक। और जो रेखाखंड CD है वो इस AB द्वारा समद्विभाजित होता है, मतलब OC बराबर क्या है हमारा OD है, ठीक। अब वो कहता है ये दोनों क्षेत्रफल जो है मतलब ABC का क्षेत्रफल ABD का क्षेत्रफल क्या है हमें आपस में बराबर करना है। तो इसके लिए या तो ये पूरा त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समछेद कर दो तो क्षेत्रफल हमारे क्या है आपस में बराबर हो जाएंगे, या फिर जो क्षेत्रफल जिस पर्टिकुलर चीज से हम निकालते हैं यानी 1/2 इनटू आधार इनटू ऊंचाई, ठीक, या फिर संगत क्षेत्रफल, या तो इन मेथड से इनके क्षेत्रफल निकाल के आपस में बराबर कर दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर दोनों त्रिभुज की बात करें हम, ठीक, तो आधार तो हमारे तो कॉमन बैठ जाएगा, बाकी और चीज कॉमन नहीं बैठेगी, तो इसलिए क्या हम इनका समांतर से नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या है इन दोनों जो त्रिभुज है हमारा इनका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्षेत्रफल कैसे निकलता है जब हमारे पास एक आधार हो साथ में क्या हो संगत शीर्षलंब, यानी इस त्रिभुज की हमारे पास ऊंचाई है। तो हम क्या करेंगे इस बिंदु C से AB पर एक शीर्षलंब डालेंगे, ठीक, इसका नाम P दे दो। और इसी तरह से इस ABD त्रिभुज के लिए इस D से इस AB पर शीर्षलंब डालेंगे, तो नाम Q दे दो, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज के लिए क्या हो गया शीर्षलंब यानी कि क्या है ऊंचाई मिल गई है, और शीर्षलंब क्या होता है आपस में हमारे समांतर होते हैं, ये जानते ही। अब देखो इस रेखाखंड AB पर एक शीर्षलंब क्या है CP गिरा है, और दूसरा रेखाखंड पे जो इस AB पे दूसरा शीर्षलंब क्या हमारा DQ गिरा है, तो दोनों क्या है शीर्षलंब आपस में क्या है समांतर होंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD एक ही आधार पर स्थित है, एक ही आधार AB पर स्थित है, ठीक है। और जो हमारा CD है AB द्वारा समद्विभाजित है, तब OC बराबर OD, OC बराबर क्या होगा OD होगा, आगे लिखेंगे सिद्ध करना है क्या त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है बराबर होगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, यह हमें सिद्ध करना है, ठीक। आगे आता हमारा रचना, क्या रचना क्या है AB रेखाखंड पर बिंदु C व D से क्रमशः CP व DQ दो शीर्षलंब डालें, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों शीर्षलंब क्या है एक ही रेखाखंड AB पर है, AB पर डाले गए हैं, तब जो CP है वो हमारा DQ के क्या है समांतर होगा, क्या होगा DP क्या होगा समांतर होगा, तब अब देखो
ये रेखाखंड और ये रेखाखंड क्या है, आपस में समांतर है, ठीक है। और इन दोनों रेखाखंड के लिए सीधी क्या है, एक तरफ तिर्यक रेखा बनेगा, क्या बनेगा, तिर्यक रेखा बनेगा। तो ये जो एंगल है, इस एंगल क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, तब ये दोनों षट्भुज के लिए सीधी तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो इसलिए एंगल PCO यानी कि ये जो एंगल है बराबर होगा एंगल कौन सा, QDO, एकांतर कोण, ठीक है। तो ये सब मेथड हमारे किस में आ गया, रचना से आ गया, ठीक है। आगे या उत्पत्ति हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक। इक्वेशन आप इसको एक मान लो, इक्वेशन एक। अब आगे आता है COP, ठीक, और दूसरा QOD, दो हमारे क्या त्रिभुज है, त्रिभुज COP पर त्रिभुज QOD में क्या होगा, जो OC है वो OD के बराबर है, जो हमारा OC है वो OD के बराबर है, दिया है, ठीक है। और जो हमारा COP है वो हमारा QOD, यानी ये कोण आपस में क्या है, बराबर होंगे, शीर्षाभिक कोण है हमारे ये, क्या रखेंगे, एंगल COP बराबर एंगल QOD, शीर्षाभिक कोण है, ठीक। और जो हमारा ये एंगल है इस एंगल के बराबर है, समीकरण नंबर 1 से, तो एंगल PCO बराबर क्या, एंगल QDO, समीकरण 1 से, ठीक है। अब इस त्रिभुज में क्या है, एक भुजा दो कोण आपस में बराबर आ गए, तो हमारा क्या त्रिभुज सर्वांग है, ठीक। तो क्या करते हैं, तो इसलिए त्रिभुज COP सर्वांग है त्रिभुज QOD की। अब दोनों त्रिभुज के आपस में सर्वांग है तो प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगी, तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे दोनों शीर्षलंब हैं ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या सकते हैं क्या, इसलिए CP बराबर क्या होगा, DQ होगा, इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब अगर ABC का क्षेत्रफल निकाला जाए तो क्या होगा, a/2 इंटू आधार इंटू क्या है, संगत शीर्षलंब, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई। तब 1/2 इंटू आधार क्या हमारा AB है, संगत शीर्षलंब क्या हमारा CP, और CP हमारा किसके बराबर आया, DQ के बराबर आया है, समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखिए 1/2 इंटू AB, ठीक है, इंटू क्या आ रहा हमारा, DQ आ रहा है, तो क्या है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा, क्यों, आधार हो गया इंटू संगत शीर्षलंब हो गया, तो क्या है हमारा ये त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ठीक। तो मतलब क्या है, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर आ गया, त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल के बराबर आ गया, और यही हमें क्या था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, वो कहता है ADEF क्रम से त्रिभुज ABC की भुजाओं BCC और AB के मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। अगला क्या रहता है, जो एरिया DEF का है वो है हमारा 1/4 ABC, और आगे कहता है जो BDF का जो एरिया है वो है हमारा 1/2 एरिया ABC, ठीक। तो
तो सबसे पहले वो कहता है कि हमारा एबीसी त्रिभुज है, मान लो ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी है, ठीक। उसके बाद डी बीसी का मध्य बिंदु है, ई इस एसी का मध्य बिंदु है, और एफ क्या है हमारा इस एबी का मध्य बिंदु है। उसके बाद इस एफ को डी से मिला दो, डी को ई से मिला दो, और एफ को ई से मिला दो, ठीक है। उसके बाद तो क्या था, हमें ये प्रूफ करनी है। सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी जिसमें डी ई व एफ क्रमशः भुजाओं बीसी सी ए और क्या है ए बी के क्या है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तब क्या होगा, जो बीडी है वो डीसी के बराबर होगा, और जो ईसी है वो ईए के बराबर होगा, या कह सकते हैं ई बराबर क्या है ईसी। और इसी तरह से जो हमारा ए एफ है वो एफ बी के बराबर होगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु बता रहा है। आगे जो हम दर्शाने नहीं कह रहा था वो हमें सिद्ध करने में लिख लिया। अब आगे आता है उत्पत्ति, ठीक है। आगे कहता है जो DEF समांतर चतुर्भुज है, क्या कहता है DDEF क्या है समांतर चतुर्भुज है, ठीक। सबसे पहले चीज DEF इन क्रम से भुजाओं का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो जब E को F से मिलाया तो जो EF है हमारा BC क्या होगा समांतर होगा, मध्य बिंदु में से हमारा, और समांतर के साथ में क्या होगा वो इस EF जो है इसका जो मान होगा वो होगा हमारा 1/2 BC के बराबर। तो क्या कह सकते हैं हम, क्योंकि E व F क्रमशः AC और AB के क्या मध्य बिंदु है, तब मध्य बिंदु फिर में से जो EF है इस BC के क्या आएगा समांतर आएगा, और जो EF है इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा 1/2 BC आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाने पर वो जो रेखाखंड है त्रिभुज के तीसरा रेखाखंड समांतर होगा और त्रिभुज के तीसरा रेखाखंड के आधे के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारे क्या है मध्य बिंदु प्रमेय है। इसको इक्वेशन आप 1 मान लो, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है 1/2 BC है, और जो BC हमारा किससे मिलकर बना हमारा BD प्लस DC से मिलकर बना है, ठीक है। और अब जो BD है वो हमारा क्या है इस DC के बराबर है, ठीक है। तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ जो BD प्लस इस जो DC है इसको BD लिख सकते हैं हम। तो क्या आ जाएगा BC का जो मान है वो क्या आ जाएगा 2 BD आ जाएगा, जो BC का मान क्या आ जाएगा 2 BD आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे जो वाला पहला क्वेश्चन है इसके समीकरण 1 से जो भी EF एक समांतर है किसके BC के, व EF बराबर क्या रखा है 1/2 BC बराबर 1/2 BC क्या है हमारा 2BD 2BD है, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं 202 कैंसिल क्या जाएगा BD आ जाएगा, यानी कि EF बराबर क्या आ गया BD आ गया। और जो हमें EF इक्वल दे रखा है जो EF है समांतर किसके BC के है, मतलब क्या जो EF है वो समांतर किसके BD या CD के समांतर है। तो क्या कह सकते हैं या EF समांतर है किसके BD के। अब देखो BDEF में ये एक युग्म है, ये आपस में क्या है समांतर आ गया और आपस में बराबर आ गया। तो क्या लिखेंगे क्योंकि
आगे लिखेंगे चूंकि ई एफ समांतर है किसके, बी डी के, व ई एफ बराबर है बी डी के, तब बी डी ई एफ समांतर चतुर्भुज है। पहला हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या है, एक ही हमें क्या करना होता है, समांतर या बराबर करना होता है। ठीक है, तो बराबर कर दिया हमने और समांतर कर दिया, दोनों हो जाए हमारे। अब अगला आता है जो डीईएफ है, डीईएफ है, इसका जो मान है, क्षेत्रफल का जो मान है वो क्या है, 1/4 एबीसी का मान है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज और ये चार त्रिभुज, ठीक है, ये इसके मध्य में है, ये इसके मध्य में है, और इसी तरह से क्या होगा, जो ई एफ है वो हमारा इस यूडी के समांतर आएगा और क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे, सेकंड के लिए आप क्या हो, इसी प्रकार समीकरण 1 से क्या आएगा, जो ई एफ है किससे समांतर है, बी से समांतर है, या जो ई एफ है समांतर किससे आ जाएगा, सीडी के समांतर आ जाएगा, और जो ई एफ है वो क्या है, 1/2 बीसी, या क्या सकते हैं, ई एफ बराबर आ जाएगा क्या, सीडी के, 1/2 बीसी का मतलब क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ बीडी के, अब बीडी किसके बराबर, डीसी के बराबर है, या हम कह सकते हैं 2 डीसी या फिर सीडी, 1/2 इंटू 2 सीडी करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो सीडी बचेगा, तो क्या आ गया, ई एफ बराबर सीडी आ गया। तो लिखने में आता है डी सी ई एफ क्या आ गया हमारा, एक समांतर चतुर्भुज आ जाएगा, आता है स्पष्ट है क्या, डी सी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारे क्या आ गया, समांतर चतुर्भुज आएगा। ठीक, और इसी तरह से जब हमारा डी सी ई एफ समांतर चतुर्भुज है तो जो एफ डी है वो इसी क्या होगा, बराबर होगा, समांतर होगा। तो क्या लिखेंगे आगे, चूंकि डी सी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, तब जो एफ डी है वो इसी के बराबर होगा, एफ डी बराबर इसी, और एफ डी समांतर होगा किसके, इसी के। ठीक है, आगे लिखेंगे, परंतु दिया है क्या, मध्य बिंदु जो ईसी है वो किसके बराबर है, एई के बराबर है, जो हमारा ईसी है क्या है, एई के बराबर है, तब जो एफडी है वो बराबर किसके आ जाएगा, एई के, और एफडी समांतर आ जाएगा किसके, एई के। अब देखो ये एफडी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर आ गई, समांतर आ गई, तब हमारा क्या होगा, एफ डी ई ए, ये हमारा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, तब एफ डी ई ए समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब देखो भूल जाओ, ये हमारा पूरा ये क्या, समांतर चतुर्भुज, ठीक, इसको भूल जाओ, तो ये हमारा पूरा समांतर चतुर्भुज है, और इसको भूल जाओ तो ये पूरा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसके लिए एफ डी, इस चतुर्भुज के एफ डी क्या विकर्ण है। ठीक, और इसी तरह से इसके लिए जो हमारा ई डी है वो विकर्ण है, और इसी तरह से इस चतुर्भुज के लिए जो हमारा ई एफ है वो क्या है, विकर्ण है। तो हमें क्या पता है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जोड़ते हैं जहां समांतर चतुर्भुज को समान भागों में बांट देते हैं। तो क्या लिखेंगे,
लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण चतुर्भुज को दो समान भागों में विभाजित करता है, तब क्या होगा? त्रिभुज एफ बी डी का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा क्या? एफ बी डी का क्षेत्रफल ठीक है, जैसे मान लो 1 2 3 4 ठीक है। तो जैसे बात है जो 1 है वो 2 के बराबर आ गया ठीक है। और इसी प्रकार जो हमारा क्या है डी सी ई का क्षेत्रफल है, त्रिभुज डी सी ई का जो क्षेत्रफल है वो बराबर किसके आ जाएगा हमारा? इसके एफ डी के, त्रिभुज एफ डी ई का क्षेत्रफल मतलब क्या है? जो डी सी क्या 3 इसके बराबर आ जाएगा हमारा, ये 2 के बराबर आ गया ठीक है। यानी कि 1 2 3 आपस में बराबर हो गए, ये बराबर ये बराबर ये बराबर, ये पूरा आपस में बराबर आ गया। और इसी प्रकार क्या है ये क्षेत्रफल है त्रिभुज एफ डी ई का जो क्षेत्रफल है बराबर क्या आ जाएगा? इस ए एफ ई का क्षेत्रफल। मतलब क्या है? ये जो 2 है वो 4 के बराबर आ गया ठीक है। तो मतलब क्या है? ये आपस में सारे त्रिभुज क्या है? आपस में क्या है? बराबर है। सारे त्रिभुज क्या है? ये क्षेत्रफल के आपस में बराबर है। तब क्या करना? जो डी ई एफ है क्या आएगा? एबीसी के बराबर आएगा। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी का जो क्या कह रहा है? एबीसी का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे? जो एबीसी का क्षेत्रफल है वो क्या आएगा हमारा? क्या आएगा? ए एफ ई का क्षेत्रफल प्लस एफ बी बी का क्षेत्रफल प्लस एफ डी का क्षेत्रफल ठीक है। और प्लस क्या है? बीसी का क्षेत्रफल ठीक। और हमें क्या पता है? ये सारे त्रिभुज के आपस में बराबर है, सारे त्रिभुज क्षेत्रफल के आपस में बराबर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? इस पूरे को आप क्या समीकरण नंबर कहां चला था हमारा? 1 चला था। इसको आप चाहे 2 मान लो, 3 4 ठीक है। तब जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है हमें कैसे करना है? डी ई एफ के बराबर क्षेत्रफल का मान निकालना है। तो ये सब का मान क्या है? हम डी ई एफ को बराबर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 यानी कि 4 इंटू में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ठीक है। तब यानी एफ डी और डी एफ का क्षेत्रफल तो 4 गुणा में बटे में आ जाएगा। तो 1/4 इंटू में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ठीक है। ये आपको हो गया है। आगे क्या आता है? जो बी डी का क्षेत्रफल है यानी बी डी ई एफ का क्षेत्रफल है वो क्या होगा हमारा? हाफ ए बी सी का क्षेत्रफल होगा ठीक है। तब यहीं से कर लेंगे इसको। जो हमारा ए एफ ई है, ए एफ ई प्लस एफ बी डी, जो हमारा एफ बी डी है ये मिलकर हमारा क्या बन रहा है? बी डी ई एफ बन रहा है ठीक है। बी डी एफ और ये बी डी एफ बन जाएगा क्योंकि आपस में बराबर बता रहा हूं।
इसे 5 मान लो तो क्या लिखेंगे समीकरण 5 से थर्ड के लिए समीकरण 5 से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इस पूरे हिस्से को इसके बराबर मान के चलेंगे क्यों क्योंकि आपस में चार क्षेत्रफल के आपस में बराबर है तो क्या ले सकते हैं हम त्रिभुज अब इस पूरे को क्या है हमारा एक पूरा बी डी ई एफ है ठीक है और ये भी इसका किसके बराबर है बी डी के बराबर है प्लस त्रिभुज तो क्या मतलब 2 इंटू त्रिभुज बीडी एफ का क्षेत्रफल और ये क्या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 2 गुणा में तो बटे में जाएगा तो 1/2 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी डी ई एफ का क्षेत्रफल ये हमें क्या था सिद्ध करना